हेलो फ्रेंड्स, ये है मून साइन सेंसवेरिया। तो मैं ये लेके आई थी, बेचारा अभी तक इसमें पड़ा हुआ है और इसमें से अपनी ग्रोथ भी बढ़ा ली है इसने। मैं इसे अलग कर ही देती हूँ, लगा ही देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसे लाए हुए और ये बेचारा ऐसे ही परेशान हैरान सा है। इसे कोई निकालने की नहीं सोच रहा है, कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है बेचारे को, है ना। तो वैसे तो मैं पॉलीबैग नहीं बर्बाद करती, पर इसकी ये देखिए रूट बॉन्ड हो गया है बिल्कुल। मतलब कुछ भी करो, प्लांट को बढ़ना है। सेंसवेरिया प्लांट ऐसा है जो गमले को भी तोड़ देता है अगर सही टाइम से इसे रिपोर्ट ना करा जाए तो इसमें देखिए एक पफ ये निकल आया, एक पफ ये निकल आया। तो ये कई एक प्लांट हो जाएंगे मेरे पास में। सच में मैं इस प्लांट के लिए इतना दुखी हुई हूँ। मुझे भेजा भी किसी ने, पर वो मुझ तक सही से पहुँच नहीं पाया, मर गया वो रास्ते में ही, बिल्कुल गल गया। और ये भी गलने लगा था देखिए। तो फिलहाल मैं इसे अलग लगा देती हूँ, है ना। ये वाला अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग हो गया है ये वाला। ये सेंसवेरिया आया, ये अलग हो गया। और चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि पानी वानी कम दे, तो इसलिए उन्होंने चिकनी मिट्टी में ही लगा दिया है। तो इस तरह से मैंने ये अपने 3, 1 2 3 4 और एक चाहूँ तो एक 5। तो अभी आप सेंसवेरिया को डिवाइड कर लीजिए और देखिए इसमें एक भी केचुआ नहीं दिख रहा है। इस मिट्टी में एक भी केचुआ नहीं दिख रहा है ना। मेरे यहाँ की मिट्टी में भर भर के केचुए दिखते हैं, बहुत सारे केचुए होते हैं मेरी मिट्टी में। चलो हम इसी में लगा देते हैं। अभी इसमें मैंने केचुए डाले थे तो इसी में हम लगा देते हैं। ये इस तरह से होल करेंगे, थोड़ी सी जगह स्पेस बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, और ये लगा देती हूँ और एक ये लगा देती हूँ। इसे मैं अलग कर देती हूँ, छोटे से पफ को इसे अलग ही लगा दूँगी छोटे पॉट में, और ये इधर ऐसे लगा देती हूँ। सैंडी सॉइल होनी चाहिए, मेरे सारे गमलों की सैंडी सॉइल ही होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो। बिल्कुल हाथ से मैं देखिए काम कर रही हूँ, कोई खुरपी की यूज़ नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तो ये अब हो गया है रिपोर्ट सेंसवेरिया। तो आप इसे पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, मगर पत्ती से ग्रो करने से क्या होता है ना, सेम कलर नहीं निकलता है सेंसवेरिया में। ये मैंने देखा है, इतने सालों से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि सेम कलर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इसमें। तो ये हो गया रिपोर्ट। पानी डालना नहीं है, पानी मैं डाल चुकी हूँ पहले ही। तो अब इस मिट्टी का यूज़ क्या करें, इसे हम बिल्कुल चिकनी मिट्टी है तो इसे हम इसे पोरस बनाएंगे, थोड़ी सी सैंड मिला के और कंपोस्ट बिन में डाल देंगे, तो ये अपने आप ही पोरस हो जाएगी, है ना। ये जब कंपोस्ट मिलेगी इसमें ना, तो ये बहुत अच्छी खाद बन जाएगी। तो इसका हम यूज़ किसी और चीज़ में करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये रिपोर्टिंग हो गई कंप्लीट। इसी तरह से आप भी अपने सेंसवेरिया को रिपोर्ट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। बहुत ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे एक ही प्लांट से। मैं देख कर ही लेके आई थी जानबूझ के। और इसमें ये न्यू ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई है, देखिए ये इसमें भी स्टार्ट हो गई है न्यू ग्रोथ। और इसमें हाँ, इसमें ये वाली पत्ती नहीं आ गई है, ये वाली। और इसमें इसमें नहीं हुई है अभी ग्रोथ, बट हाँ इनमें ग्रोथ हो गई थी, जिसके पप्स थे जो ये पत्तियां बनाने लगी थी। देखिए ये पत्तियां बनने लगी हैं। पहले ये इसी टाइप का था, फिर इसमें भी पत्तियां बनने लगी है, इसमें भी पत्तियां बनने लगी हैं। तो ये ग्रोथ पे आ गया है। हमेशा सैंडल सॉइल रखिएगा, क्योंकि सेड लविंग प्लांट है, इसे थोड़ी सी छाया प्रोवाइड कीजिएगा। तेज़ धूप में नहीं चलेगा। मैं अभी यहीं रख देती हूँ, थोड़ी देर में जब फ्री हो जाऊँगी काम से वीडियो बना के, तो मैं इसे थोड़ा सा शेडी एरिया प्रोवाइड करूँगी, यहाँ रखूँगी जहाँ पर इसे थोड़ी सी धूप मिल, ठंडी ठंडी हवा मिले यहाँ पे, और मॉर्निंग की धूप मिले। यहाँ मॉर्निंग की धूप मिलती है, बाकी तेज़ धूप नहीं लगती है, तो यहाँ रखूँगी मैं। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट को रिपोर्ट कीजिए, डिवाइड कीजिए, और पानी लिमिटेड दीजिएगा, पानी एक्स्ट्रा मत डालिएगा। पानी बहुत ज़्यादा डालेंगे तो आपका प्लांट मर जाएगा, डेफिनेटली गल के मर जाएगा। वैसे सेंसवेरिया बहुत हार्डी प्लांट होता है, आप इसे किसी भी तरह की मिट्टी में लगाइए, ये आराम से चलेगा, पर कोशिश कीजिए इसे सैंडी सॉइल में ही लगाइएगा, ऐसी वैसी सॉइल में मत लगाइएगा।
तो ये छोटा सा वीडियो सेंसवेरिया पे लेके आई थी। एक हिस्सा रेत मिलाइएगा, एक हिस्सा मिट्टी मिलाइएगा, एक हिस्सा खाद मिलाए आप इसमें, और गोबर की खाद वो भी हम मिला के ये इसमें रिपोर्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे से चलेगा। और मेरे इसे लाए हुए करीब 1 महीना हो गया है, इसके बाद मैंने रिपोर्ट किया है, इस मिट्टी से निकाला है, क्योंकि ये झाँकने लगा था, तोड़ने लगा था उसके पॉलीमैथ को, तो मैंने लगाया है। वरना इसे अभी रिपोर्ट नहीं करना था मुझे, मगर मैं मजबूरी में करना पड़ा है। चलो कोई नहीं, हो गया तो अच्छा रहा। मैंने पॉट भी खाली कर लिया। ये जंगली था, पता नहीं क्या बवाल था इसमें लगा हुआ, फूल भी आ नहीं रहे थे, ऐसे ही चल रहा था, तो मैंने लगा दिया। मैंने शायद हो सकता है कोई फूल वूल आ जाए इसमें, पर नहीं आया, तो मुझे अब गमले की ज़रूरत थी, तो मैंने ये निकाल के फेंक दिया और ये इसमें लगा दिया। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।